मंदिरों में भगवान गणेश को चंदन, केसर और सिंदूर से श्रृंगारित करना आम बात है। लेकिन इंदौर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां वर्षों से भगवान गणेश को हल्दी का चोला पहनाया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ हल्दी का चोला चढ़ाने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दरअसल सिरपुर धार रोड पर स्थित हरिंद्रा गणेश मंदिर की स्थापना करीब 15 साल पहले हुई थी। इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति जयपुर से लाए गए लाल पत्थर से बनाई गई है और स्थापना के मुहूर्त में ही इसे हरिद्रा नाम दिया गया था। मंदिर के पुजारी बांके बिहारी शास्त्री बताते हैं कि गणेश जी को हल्दी चढ़ाने की परंपरा माता पार्वती से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान गणेश को उपटन लगाया था और तभी से गणेश जी को हल्दी अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। यहाँ गणेश चतुर्थी का खास आयोजन होता है। हाल ही में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और प्रतिमा को गुफा के रूप में सजाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गजानन गुफा में विराजमान है। गणेश उत्सव है और गणेश उत्सव के दौरान एक ऐसे मंदिर में अभी हम मौजूद है जहां पर गणेश जी को हल्दी का चोला चढ़ाया जाता है। आपने अधिकतर जो है मंदिर देखे होंगे गणेश जी के, जहां पर उन्हें सिंदूर से श्रृंगार किया जाता है, दूसरी चीजों से श्रृंगार किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री गणेश को हल्दी का चोला चढ़ाया जाता है और यह सिर्फ बुधवार के दिन चढ़ाया जाता है। इसकी विशेष खासियत यही है कि सप्ताह में एक दिन यह चोला चढ़ता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर चोला चढ़ाने आते हैं। कहना है, यहाँ की मान्यता है कि इस चोले को चढ़ाने से लोगों की शादियां जल्दी हो जाती है, लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, भले ही ये हल्दी का जो चोला है वो यहाँ पर चढ़ाया गया है, लेकिन यह जो प्रतिमा के पीछे का क्या राज है, किस तरीके की मान्यता है, हम यहाँ के पुजारी से भी जानेंगे कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की गई है। पुजारी जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, हल्दी वाले गणेश जी, हरिद्रा गणेश जी, इसके पीछे का क्या राज है? हरिद्रा वाले गणेश जी क्यों कहा जाता है? ये हल्दी वाले गणेश जी पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में पे ह पे से नाम निकला था इनका, इसलिए इनको हरिद्रा गणेश कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान गणेश को उबटन से स्वरूप देती है। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, इसलिए भगवान को हल्दी का चोला चढ़ाते हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका महत्व क्या है? भगवान गणेश जी की स्थापना यूं तो मूर्ति तो बड़ी प्राचीन है, लेकिन वर्ष इनको 8 हो गए हैं। 8 वर्षों से इनकी आराधना कर रहे हैं। इनकी प्रतिष्ठा को 8 वर्ष हो गए और भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। कहाँ से ये मूर्ति लाई गई थी? किस पत्थर की ये मूर्ति है अगर देखा जाए? ये देखा जाए तो लाल पत्थर की प्रतिमा है और बहुत पुरानी प्रतिमा है। वैसा नहीं कह सकते कहाँ से लाए थे क्या है, लेकिन बहुत पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर क्या महत्व है? मतलब लोग यहाँ पर हल्दी का चोला चढ़ाने आते हैं। आप हर बुधवार चढ़ाते हैं, तो हल्दी का ही चोला चढ़ाने से कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी, भगवान का हल्दी का चोला अगर हम चढ़ाते हैं तो विवाह मनोकामना, व्यापार की मनोकामना, किसी भी कार्य में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो निश्चित गणेश जी को चोला चढ़ाने मात्र से और 5 बुधवार मनोकामना आरती के दर्शन करने से उनकी कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब मनोकामना की जब बात आती है तो काफी लोग आ जाते हैं और सप्ताह में एक दिन बुधवार है, तो ऐसे में जो कैसे लोग चोला चढ़ाते होंगे, कैसे यहाँ पर आके जो है अपनी बारी का इंतजार करते हैं? अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ता है। भक्तों को काफ़ी वेटिंग रहती है चोले की, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं हर बुधवार 3 से 4 लोगों का नंबर आ जाए और गणेश जी को चोला चढ़ा सकें। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो कितनी वेटिंग है? 2027 मार्च 13 तारीख तक की वेटिंग है। 2027 तक की जो है वेटिंग है। यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं जो यहाँ पर आते हैं। सर, आप यहाँ पर भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आए हैं, कब से आते हैं और कितना महत्व है इस स्थान का? जब से मूर्ति स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना हुई है, जब से आए। कितना चमत्कारी मंदिर है ये? अब चमत्कारी तो अब अपन मेरे गणेश जी का बहुत चमत्कारी साक्षात है वो तो। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हाँ हुई है? हुई ना। हुई है। हाँ हुई। सर, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मन में मनोकामना लेके आए हैं आज? ये अपना हल्दी वाले गणेश जी, हरिद्रा गणेश जी बहुत चमत्कारी मंदिर है, क्योंकि इसका साक्षात एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरे व्यापार में बहुत दिक्कत आ रही थी। मेरा ऑटो डील का व्यवसाय है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही थी। मैंने गुरुदेव से संपर्क किया। 5 गुरुवार मैंने कंटिन्यू यहाँ पर चोला चढ़ाया और बाद बुधवार अपना यहाँ पर मैं गुरुवार नहीं बुधवार में यहाँ पर आया और मेरा कार्य हुआ सिद्ध।
कार्य सिद्ध हुआ, मतलब श्री चमत्कारी गणेश जी की है। कृपा से मेरा कार्य सिद्ध हुआ। जो बुधवार ही रहता है सिर्फ मुख्य दिन, वैसे भी गणेश भगवान का बुधवार रहता है, कितनी इस मंदिर से आपकी आस्था जुड़ी हुई है? मंदिर से तो पूरी मेरी लगभग दिल से पूरी आस्था जुड़ी हुई मंदिर से, क्योंकि मेरा कार्य हुआ है तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से हुआ है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से यह कार्य हुआ है। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश जी है, इसे जो मंदिर है उसे गुफा का भी स्वरूप दिया गया है और यहाँ पर भगवान श्री राम भी विराजमान है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है इन्हें हल्दी वाले गणेश जी के साथ साथ जो है गुफा वाले गणेश जी का भी एक यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये गुफा के रूप में यहाँ पर इस मंदिर में है। गणेश जी हैं और गणेश जी के कई अन्य रूप होते हैं और आज हमने गणेश जी के एक ऐसे रूप के दर्शन आपको कराए हैं, एक ऐसी प्रतिमा के दर्शन कराए हैं जो हल्दी से जो है इस प्रतिमा का श्रृंगार होता है, जो चोला है वह हल्दी से चढ़ता है और हल्दी का चोला चढ़ाने से ही जो है लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 2027 तक यहाँ पर वेटिंग लगी हुई है कि कब उन भक्तों की कि उन्हें जो चोला है वो चढ़ाने के लिए मिलेगा। नंबर वाइज नंबर जो है उन भक्तों का नंबर आता है और यहाँ पर भक्त आते हैं और चोला चढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।